क्यों? अचानक पूरे कमरे में जले हुए मुर्दे जैसी बदबू आने लगती है। पुष्पा का दम घुटना शुरू हो जाता है। वो देखती है एक शैतानी रूह जानकी के ऊपर मंडरा रही थी। वो खौफनाक दृश्य देखकर पुष्पा चीते हुए बेहोश हो जाता है। जानकी अपनी सहेली पुष्पा के साथ रेंट पर रहती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। जानकी कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में एक बेसहारा औरत की हमेशा मदद करती थी। वह रोज उस औरत के लिए कुछ खाने के लिए लाती और वो दुआ करती। कुछ दिन बाद रात को जान और उसकी दोस्त दोनों मूवी देखकर घर जा रही थी। तभी सामने से एक तांत्रिक आता हुआ नजर आता है। उसकी आंखें देखने में बहुत ही भयानक थीं। तांत्रिक ऊपर से लेकर नीचे तक जानकी को ही घूरते जा रहा था। जानकी उसकी तरफ ध्यान न देते हुए सीधी चली। घर पहुंचने के बाद जानकी अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान के बाद वह आराम से सोना चाहती थी, पर ना जाने क्यों उसे बेचैनी सताए जा रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। इसलिए जानकी ठंडी हवा खाने के लिए विंडो के पास जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है, उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वो देखती है वही तांत्रिक नीचे खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा है। जानकी घबराकर अंदर जाती है और पुष्पा को बताती है। जब पुष्पा उठकर विंडो के बाहर देखती है तो वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। जानकी मन का भ्रम दूर करने के लिए एक बार से विंडो के पास जाके चुपके से बाहर देखती है। इस बार कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही जानकी पीछे मुड़ती है उसकी चीख निकल जाती है। वह तांत्रिक बिल्कुल उसी के पीछे खड़ा हुआ जानकी के पीछे है। जब उसने देखा तो चीखी। चीखे की आवाज सुनकर पुष्पा भी जाती है। जानकी बताती हैं कि उस आदमी को फिर से देखा। इस बार वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ था। पुष्पा उसको तसल्ली देती है। डर के मारे जानकी पुष्पा के ही बगल में सो जाती है। अगली सुबह दोनों लड़कियां कॉलेज के लिए तैयारी करती हैं, लेकिन जानकी अभी तक कल रात के बारे में ही सोच रही थी। पुष्पा रेडी होने को कहती है, लेकिन जानकी कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पुष्पा कहती है कि ठीक है, आज तू घर पर ही आराम कर। इतना कहकर पुष्पा कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है जानकी, जिसकी हमेशा मदद करती थी। पुष्पा को देखकर वह औरत आवाज लगाती है, ए लड़की, तेरी दोस्त मुसीबत में है, तू उसको घर अकेला क्यों छोड़ के आ गई? पुष्पा बोली, माँ जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं, काला जादू किया है। तेरी दोस्त पर उसकी सुंदरता पर मर मिटा है। वह शैतान की मदद से वह तांत्रिक उस लड़की को पाना चाहता है। नकी के कपड़ों की गुड़िया बना के रखी है उस हैवान ने। वह जब चाहे उसकी जान ले सकता है। पुष्पा पूछने लगी, लेकिन मां जी आपको कैसे पता? वो बूढ़ी औरत ने कहा, यह सब जिस कुलदेवी की मैं पूजा करती हूँ उसी ने मुझे बताया है। बड़ी औरत की बातें सुनकर पुष्पा बहुत डर जाती है और मदद के लिए कहती है, मां जी अब आप हमारी मदद कीजिए, इस शहर में हमारा कोई नहीं है। तो बूढ़ी औरत ने कहा, यह धागा तेरी रक्षा करेगा, इसे दाहिने हाथ में बांध ले। कोई भी शैतानी शक्ति तुझ पर हावी नहीं होगी। और एक बात सुन, आज रात मैं तेरे घर आऊंगी। मेरे आने तक जानकी को आज रात घर से बाहर निकलने नहीं देना, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है मां जी। इतना कहकर पुष्पा वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद पुष्पा घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि जानकी चुपचाप सोई हुई है। पुष्पा अपने बेड पर लेटी हुई थी और उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोच ही रही थी। क्या अचानक पूरे कमरे में जले हुए मुर्दे जैसी बदबू आने लगती है। पुष्पा का दम घुटना शुरू हो जाता है। वो देखती है एक शैतानी रूह जानकी के ऊपर मंडरा रही थी। वह खौफनाक दृश्य देखकर पुष्पा चीते हुए बेहोश हो जाती है। वह शैतान रूह जानकी को अपने साथ ले जाती है। उस तांत्रिक जानकी को एक चट्टान के ऊपर टाया हुआ था। जानकी के अधमरी हालत में चारों ओर देख रही थी। तांत्रिक के हाथों में गुड़िया थी। वो उसे पूरी तरह से वश में करने के लिए कुछ मंत्र तंत्र कर रहा था। तभी वो बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती है और जानकी को छोड़ने को कहती हैं और तांत्रिक कहता है, अच्छा तो तू खत्म करेगी मुझे? कहकर तांत्रिक अपने मंत्रों से शैतानी ताकत बुलाता है। शैतानी काला साया बूढ़ी औरत को हवा में उठकर जमीन पर पटक देता है। बूढ़ी अम्मा अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं और उस शैतान को एक मटके में अध कर लेती है। उस समय तांत्रिक आग बबूला हो जाता है। वो चाकू उठाता है और उस गुड़िया के हाथ पर चीर देता है। जानकी की दर्द से चिल्लाती है,
तांत्रिक जानकी की गर्दन उड़ा देने को कहता है। बुढ़िया माँ अपनी कुल की देवी को याद करती है। अचानक आसमान से बिजली आकर तांत्रिक के ऊपर गिरती है। तांत्रिक वहीं जलकर राख हो जाता है। उसी के साथ उसका काला जादू भी खत्म हो जाता है। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा पुष्पा और जान को देखने जाती हैं और दोनों उस बूढ़ी माँ की शुक्रिया अदा करते हैं।